नमस्कार। आज हम बात करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। नाम से ही पता चल रहा है कि कार्य ऊर्जा यानी कार्य ही एक ऊर्जा का रूप है। कार्य ही ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जितना ज़्यादा कार्य करोगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा होगी। तो हम यहाँ से इसकी जो प्रमेय को लिखने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि जो हमारा कार्य होता है वो डेल के बराबर होता है। अगर मैं इस कथन को लिखूँ तो कह सकता हूँ कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। परिवर्तन के बराबर होता है। यह आप ध्यान रखना कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य यानी W और Ke मतलब गतिज ऊर्जा, इसको अपन गतिज ऊर्जा बोलते हैं, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसको समझने के लिए आप साइकिल का एक एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने साइकिल के पर पेडल मारना शुरू किया है तो ये आपने कार्य किया है। क्या किया है? कार्य। अब जितना ज़्यादा आप कार्य उस पर पेडल मारोगे उतनी तेजी से उसकी गति क्या होगी? बढ़ेगी। यानी जब उसकी गति बढ़ रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब किया गया कार्य यानी साइकिल से जब पेडल मार रहे हो तो वो कार्य हो गया और वो किस में बदल रहा है? लगातार आपके गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, चलो इसके बारे में अब इसका प्रूफ देखते हैं अपन कि ये आया कैसे। जो अपन ने लिखा है यहाँ पे ये वाला आया कैसे, तो वही इसमें गतिज ऊर्जा का जो डेरिवेशन था उसी जैसा ही है। तो अपन लिख सकते हैं वी नो दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी क्या होगा? F इज इक्वल्स टू ma। बहुत इस कहते हैं दोनों तरफ x से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? Fx इज इक्वल्स टू ax। इक्वेशन फर्स्ट। अब इस x की वैल्यू न्यूटन के उसके गति के तीसरे समीकरण से अब गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2ax। तो 2 को अपन में ले आओ तो हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ax। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गई? 2। अब 2 से समीकरण 1 में आप क्या रखेंगे? मान रख देंगे भाई। कैसे रखेंगे? देखो, समीकरण 2 से ax का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? fx इज इक्वल्स टू m और ये हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे m v² अपॉन 2 भाई, m v² अपॉन 2 माइनस फिर वापस m u² अपॉन 2। ये आपका सेपरेट हो गया। ठीक है, और f डॉट x को अपन क्या बोल देंगे? W। ध्यान रखना यहाँ पे f डॉट x को अपन ने क्या बोल दिया है? W। तो यहाँ से जो W है वो क्या हो जाएगा आपका? हाफ m v² माइनस हाफ m u²। अब यहाँ पे जो आपका हाफ m v² है इसको बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हाफ m u² को बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ से हो जाएगा W इज इक्वल्स टू KEF माइनस KEI। ठीक है, और इसको बोल देंगे डेल के। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया? डेल के। और यही क्या होता है आपका? कार्य ऊर्जा प्रमेय। आगे समझ? या आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय समझ आ गई? अगर इस पे समझ नहीं आया हो तो ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से और सेपरेट करके लिख देते हैं। थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए आपको, है ना। और इसी वीडियो को दोबारा देखना है तो लास्ट लेक्चर हमारा गिवन है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का,
उसको वीडियो को देखेंगे तो ये भी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, कार्य ही ऊर्जा का रूप होता है। धन्यवाद।